नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिनों पहले ही, अभी आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देते हैं, राष्ट्रीय महासचिव पद से देते हैं, उसके बाद एमएलसी पद से देते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा पार्टी से भी इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद अपनी खुद की पार्टी एक बनाते हैं। हालांकि पार्टी पहले से बनी थी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य का सबसे बड़ा दर्द आपने देखा होगा, जो बागी विधायक थे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा चुनाव में, जिनको लेकर के खींचतान रहती थी, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, जो योगी जी के बहुत खास माने जाते हैं इन दिनों, जिन लोगों ने बगावत की। हालांकि अभी बगावत के तौर पर उन लोगों को ज़्यादा कुछ भारतीय जनता पार्टी से मिला नहीं है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते थे, समाजवादी पार्टी के वो लोग विधायक भी हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बहाने उन लोगों ने पार्टी एक तरह से मान लीजिए छोड़ दी है, मान लीजिए छोड़ ही दी है, बगावत हो चुकी है। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों आएंगे? क्योंकि जिनसे उनका झगड़ा था वो लोग चले गए। झगड़ा का मतलब मतभेद था, मनभेद था, जो भी था, वो लोग चले गए। बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य ये बताते रहे कि हमारा अखिलेश यादव को लेकर के व्यक्तिगत रूप में कोई टीका टिप्पणी नहीं है, हमारी बातें कुछ नहीं सुने, उनको कुछ समय दिया, उस पर कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दिया, अपनी पार्टी बना लिया। लेकिन बार बार ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में आएंगे, इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। उधर आप देख रहे होंगे उनकी बेटी का टिकट भी होल्ड कर दिया गया है, संभवतः उनकी बेटी को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि बदायूं से समाजवादी पार्टी के मजबूत कैंडिडेट शिवपाल सिंह यादव लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां से बदायूं की तरफ से संघमित्रा मौर्य को भाजपा टिकट नहीं देगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा, भाजपा की विचारधारा अलग है। अब अगर आप विधानसभा 2022 का चुनाव देखें तो फाजिल नगर लोक विधानसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव फंस गया था, सब जानते हैं। चुनाव में झगड़ा, झड़प, लाठी डंडा भी चढ़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से हार गए। जब इनके ऊपर हमला हुआ था तो आपने देखा होगा संघमित्रा मौर्य अपने पिता के पक्ष में खड़ी होती दिख रही थी। फिर बाद में कुछ ना कुछ बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी की भाषा बोलने लगी, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, उनको संभवतः टिकट नहीं मिलेगा। अब बात आ रही है भैया काहे शामिल होंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के बड़ी खबर है कि कुशीनगर लोकसभा सीट से अखिलेश यादव इनको लोकसभा का चुनाव लड़ा सकते हैं। कुशीनगर जो है बौद्ध स्थली रही है, बुद्ध को लेकर के पर्यटन स्थल है कुशीनगर, और कुशीनगर में बौद्ध को लेकर के प्रचार प्रसार भी करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और स्वामी प्रसाद मौर्य इसी इलाके से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लगभग तय हो चुका है। अब आखिरी गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में है, अखिलेश यादव के पाले में है, और इस इलाके में समाजवादी पार्टी के लिए कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। ये भी आपको बता दें, क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया तो यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से संघमित्रा मौर्य को दूसरी, जो भाजपा में है, लेकिन जब यहाँ दैनिक भास्कर ने सर्वे किया तो यहाँ पर बताया गया कि संघमित्रा मौर्य यहाँ से चुनाव लड़ें या स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा का चुनाव लड़ें तो उनके लिए सूटेबल रहेगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने एक आंकड़ा निकाला है, कुशीनगर लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। भाजपा यहाँ बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आप समझ सकते हैं कुशीनगर में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, हम बार बार विधानसभा को जरूर चर्चा करते हैं, विधानसभा और जातीय समीकरण। कुशीनगर में बीजेपी ने, जो कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीजेपी को 1,15,000 वोट मिला था, समाजवादी पार्टी को केवल 80,000 वोट मिला था। आप समझो सपा कितना कमजोर है। यहाँ पर खड्डा विधानसभा है, बीजेपी को 88,000, समाजवादी पार्टी को 46,000 लगभग वोट मिला था। पडरौना विधानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी को 1,14,000 और समाजवादी पार्टी को 72,000 वोट मिला था। और यहाँ पर रामकोला विधानसभा है, बीजेपी को 1,24,000, समाजवादी पार्टी को 52,000 वोट मिला था। हाटा है, 1,20,000 बीजेपी को मिला था, समाजवादी पार्टी गठबंधन को
61,301 वोट मिला था। अब आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए समाजवादी पार्टी यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी, जिनको अपने पाले में ही रखना चाहेगी। और हालांकि जैसे कुछ लोग कहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी पार्टी है, पार्टी का बहुत बड़ा कोई अस्तित्व नहीं है, अकेले लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी, इसको सबको पता है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सभा के सिंबल पर लड़ेंगे तो जीतने की भी संभावना बन सकती है। तो इसी चीज को लेकर के मंथन चल रहा है और खबर भी आ चुकी है। मैं ऐसे फर्जी नहीं बताता हूं, एकदम साफ बात बता दूं। और एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, जैसे कुछ लोग कहेंगे सपा काहे देगी, तो कांग्रेस के नेताओं से मिले हैं। जो कुशीनगर की लोकसभा सीट है यह सपा के खाते में आई हुई है। जो 17 सीटों का गठबंधन हुआ है, कांग्रेस को 17 सीटें दी गई हैं और 63 सीटों पर ये लड़ेगी पार्टी, सपा लड़ेगी। तो कांग्रेस को रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया ये सीट मिली हुई है। इसमें कुशीनगर कांग्रेस के खाते में कहीं नहीं है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में इनको शामिल होना ही पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव लड़ना है। तो मैं आपको न्यूज़ भी दिखा देता हूं, क्योंकि कुछ लोग हमारे कमेंट में आते हैं, कहते हैं तुम फर्जी बात बताते हो। फर्जी मैं नहीं बताता हूं, और खबर पक्की रहेगी, सही रहेगी तभी मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य, रुक जाइएगा, कुशीनगर आपके सामने सर्च करके दिखा देता हूं, क्योंकि कुशीनगर लोकसभा सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य, देखो यहाँ पर न्यूज स्टेट ने बताया है कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और यहाँ पर जी न्यूज ने बताया है कुशीनगर से लड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ये देख सकते हैं आपके सामने। हम फर्जी बातें नहीं करते हैं, कुछ लोगों को लगता है भाई आप झूठ दिखाते हैं ना, देख लो आपके सामने जी न्यूज ने दिखाया है, छापा है आज। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। इंडिया गठबंधन से चल रही है बात, तो आप समझ सकते हैं इंडिया गठबंधन का मतलब अगर ये किसके पाले में है, ये पाले में है, समाजवादी पार्टी के पाले में है। और पडरौना विधानसभा सीट पर 3 बार विधायक रह चुके हैं, देख सकते हैं। सपा के पूर्व महासचिव, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात इन दिनों सुर्खियों में है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है इंडिया गठबंधन से उनकी बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की एक विशेष MP MLA कोर्ट वजीरगंज में पुलिस स्टेशन में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। उन पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कुछ बात बोलने का भी आरोप लगा है। और इस सीट पर कब लड़े थे, 2009 में चुनाव यहाँ पर लड़ चुके हैं। आप समझ सकते हैं 2009 में चुनाव यहाँ पर लड़ चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और कुशीनगर में 25 मई को होगा मतदान। तो आप समझ सकते हैं। तो मैं जो खबर दिखा रहा हूँ इसकी पुष्टि है, धार्मिक भावनाएं आहत करवाते रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। हालांकि इनको ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जो बोलते हैं कुछ चीज़ें इनकी सही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया में बढ़ा चढ़ा के दिखाया भी जाता है। आपकी क्या राय है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार।